Hello dear students, welcome to our YouTube channel शिक्षा तक डिजिटल। My name is सौरभ गुप्ता and I teach English for competitive exams। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम एक बेहतरीन सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो ले रहे हैं और उसके बाद में उसकी एक्सरसाइजेस को भी हम कर रहे हैं। वोकेबुलरी के कुछ स्पेशल वीडियोस मैं डालूंगा, लेकिन वोकेबुलरी के भी वीडियोस आएंगे और मैं कोशिश यही करूंगा कि अब आगे जो वीडियोस आएँ तो एक्सरसाइज के साथ में कुछ वोकेबुलरी भी सेट होकर के आए। ओके, सो अभी आपने अगर वीडियो नहीं देखा है कॉन्सेप्चुअल वीडियो नाउन का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया हुआ है, आप उसको जा सकते हैं और इसके बाद में उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपको पता हो, तभी आगे की एक्सरसाइज आप सॉल्व कर पाएंगे। फिर इसके बाद में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने एयरफोर्स और नेवी में किस तरह से क्वेश्चन FIB में मिल जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन मैंने लिए, तो उसका भी लिंक मैं आपको दे रखा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद में मैंने SSC CHSL स्टेनो और CPO पर बेस्ड एक एक्सरसाइज कराई, उसको भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक में दिया हुआ है। और इसके बाद में आज जो मैं एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ, अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हैं, नाउन की एक्सरसाइज आपने करी है और आपको रूल्स क्लियर हैं, तभी आप इस एक्सरसाइज को पूरी तरह से समझ पाएंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये बहुत ही स्टैंडर्ड सेंटेंसेस हैं। सेंटेंस शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, बट सेंटेंस में हर एक सेंटेंस में आपको दम नज़र आएगा। ये एक्सरसाइज स्पेशली जो बेस्ड है वो NDA, CDS, AFCAT, CGL और बैंक पर बेस्ड है। ठीक है, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपके पास में नॉलेज नाउन का होना चाहिए, तभी आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, डेनियल कम टू जजमेंट। डेनियल कम टू जजमेंट, तो देखिए यहाँ पे डेनियल लिखा हुआ है। ओके, डेनियल लिखा हुआ है। थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा यहाँ पे। आपने अगर यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट से पढ़ाई करी है तो आपने एक ड्रामा पढ़ा होगा, एक प्ले पढ़ा होगा, मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस में जब कोर्ट जाती है पोर्सिया, और वहाँ पे कई कैरेक्टर्स हैं, एंटोनियो, बसेनियो, है ना, तो कुछ शर्त होती है कि मांस का एक टुकड़ा चाहिए, 1 पाउंड मांस चाहिए होता था। तो फिर एक शर्त रख देती है पोर्सिया कि आपने बोला था कि मांस चाहिए 1 पाउंड ले लीजिए, लेकिन खून नहीं बहना चाहिए, कुछ इस तरह की शर्त रखी थी, आपने देखा होगा। तो वहाँ पे जो जज के लिए जो वर्ड आया, डेनियल शब्द यूज हुआ था। जो डेनियल का मतलब होता है एक वाइज जज जो होता है वो डेनियल होता है। तभी मुझे ये याद आया कि डेनियल यहाँ पे यूज़ है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि डेनियल का मतलब एक वाइज जज जो होता है, वाइज पर्सन जो होता है, वो क्या है ना कहीं उसके अंदर क्वालिटी होती है जज करने की, जजमेंट की। डेनियल, इस सेंटेंस में मैंने इस चीज़ का जिक्र इसलिए किया ताकि आगे के लिए आपको याद रहे। डेनियल कम टू जजमेंट, ये सेंटेंस हमारा दिया है। तो यहाँ पे देखिए डेनियल यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन है, एंड एज यू नो इट वेरी वेल कि प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। आ मुकेश नहीं करेंगे, आ राजेश नहीं करेंगे, द राजेश नहीं करेंगे, क्योंकि नाम के पहले कभी आर्टिकल यूज नहीं होता। लेकिन हमने यहाँ पे आ का यूज करेंगे। अब आ का यूज हमने कर दिया तो ये वर्ड बदल गया, अब ये बन गया कॉमन नाउन। अब क्या बन गया? ये कॉमन नाउन बन गया। अभी तक बिना आर्टिकल के ये था प्रॉपर नाउन। अभी तक ये क्या था? प्रॉपर नाउन। लेकिन जब हमने आर्टिकल लगा दिया तो ये क्या बन गया? कॉमन नाउन। यहां पे डेनियल कर दिया, इसका मतलब कि कोई एक वाइज पर्सन, कोई एक वाइज जज है, हु हैज द कैपेबिलिटी लाइक अ डेनियल, लाइक अ जज। ओके, तो यहां पे इसको हमने कॉमन बनाया, डेनियल कम टू जजमेंट। जैसे मैंने बोल दिया कि अ न्यूटन लिव्स इन अवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में एक न्यूटन रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूटन नहीं रहता, न्यूटन की क्वालिटी वाला एक पर्सन रहता है। बेटा बात की गहराई को समझिए, तभी सेंटेंस समझ में आएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने सेंटेंस को किया, आर्डिनियल कर देंगे, कॉमन नाउन बना देंगे। इसका मतलब कि एक कोई पर्सन है हु हैज द कैपेबिलिटी लाइक अ जजमेंट। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्डिनियल कर दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। अगले लिखा हुआ है, द आर्मी हैव बीन कॉल्ड टू कैरी आउट द रेस्क्यू ऑपरेशंस। आर्मी कॉल आउट करी गई है, तो इसका मतलब आर्मी है, कलेक्टिव नाउन है, यूनिटी शो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? हैज आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। जब यूनिटी का सेंस हो कलेक्टिव नाउन पे, तो हमारा वर्ब जो आता है वो सिंगुलर आता है, डिवाइड होने के सेंस में प्लूरल वर्ब हो जाती है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। हैव बीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हैज बीन, तो हैज बीन कर देंगे।
आगे थर्ड नंबर लिखिए द पार्लियामेंट इज डिवाइडेड। अब यहाँ पे देखिए डिवाइडेड हो गई, डिवाइड होगी, एक मत में नहीं है। वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी ना, तो यहाँ पे इज नहीं, क्या होगा, आर। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा, आर डिवाइडेड। आगे चलते हैं, फोर्थ नंबर लिखिए, लिखा हुआ है डू नॉट प्राइड ऑन योर यंगनेस। कभी आपने यंगनेस देखा? यंग होता है, कैसा है, यंग है, इसका मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव। ये क्या है, एडजेक्टिव। हमें जरूरत किसकी है, नाउन की। हमें जरूरत किसकी है, नाउन की। तो क्या यंगनेस कर दें, गलत है। यंगनेस नहीं होता, यूथ होता है। क्या होता है, यूथ। तो यहां पे गलती जो है वो यंगनेस की है, यंगनेस गलत है, क्योंकि नाउन चाहिए और नाउन हमारा क्या है, यूथ। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हर एक सेंटेंस में आपको लगेगा कि इसमें कुछ ना कुछ हमें न्यू मिल रहा है। आगे का सेंटेंस पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कीप ऑन लाफिंग, लाफ इज द बेस्ट मेडिसिन। लाफ इज द बेस्ट मेडिसिन। तो यहाँ पे देखिए लाफ गलत है, क्योंकि यहाँ पे लाफ एज अ नाउन यहाँ पे गलत है हमारा, क्योंकि लाफ एक वर्ब है। लाफ एक क्या है, वर्ब। तभी लाफ की सेकंड फॉर्म लाफ्ड देखते हैं, थर्ड फॉर्म लाफ्ड देते हैं। नाउन की अगर बात कर रहे हैं तो नाउन हमारा जो होता है वो लाफ्टर होता है। क्या होता है, लाफ्टर। तो लाफ्टर कर देंगे और यह वर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको लाफ्टर कर दीजिए, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर लिखा हुआ है हिज ब्रदर कमिटेड अ थेफ्टहुड। थेफ्टहुड नहीं होता बेटा, बिल्कुल गलत है। किसी ने कोई भी चीज कमिट करी है तो उसने क्या किया, ही कमिटेड द थेफ्ट। आप साधारण से सेंटेंस सुनते हैं तो यहां पे थीफहुड गलत है, इसको आप क्या कर देंगे, थेफ्ट कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा 6 नंबर हो गया। आगे आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन लिखिए द चेयर इज मेड ऑफ अ वुड। बहुत इजी प्रॉब्लम है। आपको मैं बताऊं, कभी भी आपको मटेरियल नाउन दिखे, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन के पहले नॉर्मली हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। मटेरियल नाउन के साथ में हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। ओके, जैसे मैंने बोल दिया कि दिस चेन इज मेड ऑफ अ गोल्ड, दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मेड ऑफ गोल्ड, मेड ऑफ वुड। आ वुड लिखा हुआ है यहां पे, क्या लिखा हुआ है, आ वुड, गलत है। मटेरियल नाउन है ना, आर्टिकल नहीं आएगा। दूसरी चीज समझने की कोशिश करिए, कई बार हम यूज कर देते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि पर्टिकुलर गोल्ड कहां का, द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज मोर प्रीसियस, कि साउथ अफ्रीका का जो गोल्ड होता है वो ज्यादा कीमती होता है। तो मैंने पर्टिकुलर एक कैटेगराइज कर दिया कि कहां का गोल्ड, स्पेसिफिक एरिया का। ठीक है, तो वहां पे हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। इंग्लिश इज फुल ऑफ एक्सेप्शन, इंग्लिश अपवाद से भरी हुई है, अपवाद जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्लियर है। तो यहां पे हम मटेरियल नाउन के साथ नॉर्मली आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन पे करना पड़ता है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ही वियर्स ग्लास टू एड शॉर्ट साइटेड आइज। ग्लास, थोड़ा सा मैं यहां पे समझाना चाहूंगा। हर सेंटेंस में आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा कि जो समझने लायक है। ग्लास लिखा हुआ है, ही वियर्स ग्लास। ग्लास का मतलब क्या होता है, ग्लास का मतलब शीशा होता है, कांच का कोई आइटम होता है वो ग्लास होता है। लेकिन आप देखें यहां पे ग्लास है तो इसका मतलब ग्लास का सेंस क्या है, ग्लास का सेंस यहां पे चश्मे से है। यहां पे ग्लास का सेंस चश्मे से है, क्योंकि देखिए ही वियर्स ग्लास। अब ग्लास को पहनेगा तो क्या कटोरे जैसा पहन लेगा या पूरी बॉडी में पहन लेगा। आइस की बात कर रहा है, इन्हीं शॉर्ट साइटेड आइस। शॉर्ट साइटेड आइस से ये पता चला कि ये ग्लास यहां पे आइस के लिए है, इसका मतलब चश्मे की बात कर रहा है। चश्मे की बात करेगा तो आप स्पेक्ट्स करते हैं ना, स्पेक्टेकल्स करते हैं ना, नाउन को प्लूरल बनाते हैं आप। तो यहां पे ग्लास कैसे हो सकता है, क्या होगा, ग्लासेस। ओके, गॉगल्स होता है, गॉगल नहीं होता। बात समझ रहे हैं, नाउन प्लूरल होना चाहिए, यहां ग्लासेस कर देंगे, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा।
ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो देख रहे हैं ना बेटा, बहुत ही अच्छे हमने यहाँ पे क्वेश्चंस रखे हुए हैं। लिखा हुआ है लता वर्क्स एज सी सर्वेंट। सी सर्वेंट, सी सर्वेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये गलत है। सी सर्वेंट नहीं होता, क्या होता है? मेड सर्वेंट। मेड सर्वेंट होता है। सी सर्वेंट हमारा बेटा गलत है, बिल्कुल गलत है, इसको सी सर्वेंट करिए, सॉरी मेड सर्वेंट, सी सर्वेंट नहीं होता। आगे चलिए नेक्स्ट 10th नंबर। 10th नंबर देखिए, कुछ एक अलग क्वेश्चन आपको दिख रहा है 10th नंबर पे। लिखा हुआ है द टीम कैंपेड एट नामकुम, दे फॉलोड अ रिगरस रूटीन। दे टीम है, टीम है, टीम कई लोगों से मिलकर के बनी हुई कलेक्टिव नाउन है। ये टीम किसको फॉलो करेगी? दे को फॉलो करेगी? नहीं भाई, दे को फॉलो नहीं करेगी, ये इट को फॉलो करेगी। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? इट फॉलोड अ रिगरस रूटीन। दे को कट कर दीजिए और इट लगा दीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ द इंडियन टीम डिफीटेड द लंकन बाय एन इनिंग। इनिंग नहीं होता, क्या होता है? इनिंग्स। इनिंग्स कर दीजिए। ओके, ये बताया है कई बार। आगे चलते हैं। लास्ट ईयर आई वेंट टू कश्मीर एंड आई लाइक द सीनरी देयर। सब कुछ सही है, सीनरी ही होता है, सीनरीज नहीं होता। ओके, सेंटेंस करेक्ट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है दिस काइंड ऑफ शर्ट्स आर नॉट लाइक्ड बाय मी। दिस काइंड नहीं होता, दिस काइंड होता है। और दीज अगर लगा है तो क्या होना चाहिए? काइंड्स होना चाहिए। यहां काइंड की जगह टाइप भी हो सकता है। ठीक है, टाइप से भी हो सकता है, तो थोड़ा ये दिमाग में रखिएगा। यहां पे दीज या तो काइंड से कर दो या तो दिस काइंड कर दो। ओके, दिस काइंड आप सर्ट कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, दिस कर दीजिए। नेक्स्ट है 40 नंबर पे ही गिव मी 100 रुपीज़ नोट। 100, मैंने आपको कई बार बताया, अगर रुपी आ रहा है और उसके बाद में नोट लगा है तो नोट में ऐसा लगाइए, रुपी में नहीं लगाएंगे। ठीक है, रुपी नोट्स। ओके, तो यहाँ पे आप देखें रुपीज़ नोट लिखा हुआ है जो कि गलत है, रुपी नोट्स कर दीजिए। आगे चलिए 15 नंबर पे लिखा हुआ है विराट कोहली हैज़ कंप्लीटेड हिज 7,000 लिखा हुआ है। अब देखिए डेफिनेट नंबर अगर आ जाता है तो 100, मिलियन, 1000 इनके साथ में हम प्लूरल नहीं करते हैं, क्योंकि डेफिनेट नंबर लगा हुआ है। 7,000 शुड बी देयर, नॉट 1000। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट 16 नंबर। द न्यूज हैज पब्लिश्ड इन वन ऑफ द स्टीम्ड न्यूज़पेपर। वन ऑफ आ रहा है, वन ऑफ प्लूरल नाउन आना चाहिए। न्यूज़पेपर इज गिवन विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट शुड बी न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स कर दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। 17 नंबर शी प्रोवाइडेड मी विथ 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इन्होंने काम आसान कर दिया, 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन किया हुआ, बिल्कुल सही किया है ना। इसके बाद में आई हैड सीइंग फॉर 2 months। सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 18 नंबर देखिए द चाइल्ड वे ओनली 2 स्टोन्स। 2 स्टोन्स यहां पे गलत हो गया है ना, 2 स्टोन्स गलत है, तो क्या कर देंगे? पीसेस ऑफ स्टोन। पीसेस ऑफ स्टोन, या फिर अगर ब्रिक होता तो हम क्या कर देते? ब्रिक कर देते, पीसेस ऑफ ब्रिक। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। अगला सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है 19 नंबर 5 योक लिखा हुआ है, योक्स। अब 5 लिखा हुआ है, जब नंबर लिखा है तो नाउन हमारा यहाँ पे क्या होगा? योक हो जाएगा, नॉट योक्स, इट शुड बी योक। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं 20 नंबर पे। 20 नंबर देखिए लिखा हुआ है आई मेट हिम सेवरल टाइम। कई बार उससे मिला, कई बार मिला ना, तो आई टाइम नहीं होगा, फिर जब कई बार हो जाता है तो क्या हो जाता है? टाइम्स हो जाता है। आई मेट हिम सेवरल टाइम्स, कई बार, लास्ट मंथ। ठीक है, तो टाइम को क्या कर देंगे? टाइम्स कर देंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट 21 नंबर देखिए लिखा हुआ है स्नेहा हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस। मेरा फेवरेट सेंटेंस है ये। देखिए होता क्या है, मैंने आपको बताया था, कॉन्सेप्चुअल वीडियो में बताया था, जब 2 नाउन हो और इनके बीच में क्या लगा हुआ है? प्रीपोजिशन। कंडीशन क्या है कि ये दोनों नाउन सेम होने चाहिए। तो ये नाउन कैसे होंगे? सिंगुलर होंगे। कैसे होंगे? सिंगुलर। जैसे मैंने बताया था क्या होता है? विलेज
आफ्टर विलेज, वर्ड फॉर वर्ड, है ना। तो आप देखें ना, यहां पे लिखा हुआ है पेजेस आफ्टर पेजेस, तो ये गलत है ना, क्या होना चाहिए, पेज आफ्टर पेज। उम्मीद है आज के बाद में आप इस तरह की गलती नहीं करेंगे, तो पेज आफ्टर पेज होगा, नॉट पेजेस आफ्टर पेजेस। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है आर्म्स वाज गिवन, वाज गिवन नहीं, आर्म्स का मतलब भिक्षा होती है, भीख होती है, प्लूरल वर्ब कंटेन करता है वर गिवन। ओके, आर्म्स वर गिवन। इसके बाद में 23rd नंबर देखिए, वेन एवर सोहन गोज टू मुंबई ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल्स। 5 स्टार्स नहीं होता, 5 स्टार होता है, 5 स्टार्स नहीं होता, 5 स्टार होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट 24th नंबर पे, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स लिखा हुआ है, ठीक है, इक्विपमेंट्स लिखा हुआ है जो कि गलत है, इक्विपमेंट होता है। क्या होता है, इक्विपमेंट, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इक्विपमेंट होना चाहिए, नॉट इक्विपमेंट्स। ओके, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25th नंबर, मजा आ रहा होगा, इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं। 25th नंबर है, ही वाज एडवाइज टू टेक 2 स्पून्स फुल लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है स्पून्स फुल, जो कि गलत है। क्या होता है, स्पून फुल्स होता है, बाद में ऐसा लगता है, पहले नहीं लगता, यही गलती कर देता है। ग्लास फुल्स होता है, कप से फुल नहीं होता, कप फुल्स होता है। इस तरह के मैंने कई बार वर्ड बताए हैं, एक्सरसाइजेस पे बहुत कराया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, द पुलिस हैव रिसीव्ड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस, गलत है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शुड बी देयर, इंफॉर्मेशंस नहीं होता। इसके बाद में एनवी स्ट्राइक्स अ वुमेन, एनवी स्ट्राइक्स अ वुमेन गलत है, क्योंकि एनवी जो लगता है वो थिंग्स के लिए लगता है, जेलसी की भावना के लिए लगता है, तो यहाँ पे जेलसी आना चाहिए, एनवी नहीं आना चाहिए, क्योंकि विमेन की बात हो रही है। तो विमेन में ईर्ष्या है, इसका मतलब जेलसी है, ठीक है, तो इसको जेलसी करिए, एनवी को हटाइए और जेलसी लगाइए। आगे चलते हैं 28 नंबर पे, टू सम्मन्स, सम्मन्स क्या होता है, सम्मन्स होता है कोर्ट का बुलावा पत्र, नोटिस प्रोवाइडेड बाय कोर्ट, किसी को बुलाने के लिए कि आपको कोर्ट में हाजिर होना है। तो सम्मन्स होता है, अगर यहां पे प्लूरल कर रहा है, टू लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, टू, तो प्लूरल है तो ये नॉन प्लूरल होगा, टू सम्मन्सेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम्मन्सेस, सम्मन्सेस कर दीजिए, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। यहां तक क्लियर बेटा। आगे चलते हैं 29 नंबर पे देखिए, सीप्स आर इकोनॉमिकली वेरी यूजफुल सो दे आर रियर्ड फॉर वूल एंड मेटल मीट। तो देखिए सीप्स लिखा हुआ है, आगे सेंटेंस पढ़ने की जरूरत थी क्या, नहीं थी, सीप होगा, क्योंकि सीप का प्लूरल नहीं बनाते, फिश का प्लूरल नहीं बनाते, डियर का प्लूरल नहीं बनाते। आगे, ऑल द एविडेंसेस, एविडेंस होता है, एविडेंसेस नहीं करते, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इट शुड बी एविडेंस। इसके बाद में देखिए 31 नंबर पे लिखा हुआ स्टैटिस्टिक्स shows that there is going to be a big economic slowdown। स्टैटिस्टिक्स अगर सब्जेक्ट की तरह है तो वर्ब सिंगुलर होगा, लेकिन अगर स्टैटिस्टिक्स एक प्रकार का डाटा है, जैसे मैथमेटिक्स बताया था, मैथमेटिक्स अगर सब्जेक्ट है, विषय है कोई, तो सिंगुलर वर्ब आएगी, लेकिन मैथमेटिक्स का मतलब अगर गणनाओं से संबंधित है तो प्लूरल वर्ब लेगा। उसी तरह से यहाँ पे सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, एक डाटा की बात कर रहा है, स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, देयर इज नहीं होगा, क्या होगा, आर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस सेंटेंस को यहाँ पे रखा। सब थोड़ा देर ध्यान रखिएगा, विषय से संबंधित होगा तो सिंगुलर, और अगर कोई अलग मीनिंग आ रहा है, स्टैटिस्टिकल का मतलब डाटा अगर आ रहा है तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट 32 नंबर पे, ऑर्डर्स फॉर हिज ट्रांसफर हैज बीन नहीं, क्योंकि ऑर्डर्स लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैव बीन, ठीक है, हैव कर दीजिए, हैज हमारा गलत है। 32 नंबर तक क्लियर। 3 सेंटेंसेस और हैं, तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ये रहा, लिखा हुआ है अ सीरीज ऑफ मैचेस, अ सीरीज, कोई भी किसी भी चीज की सीरीज है तो सीरीज यहाँ पे आर नहीं होगा, इज हो जाएगा, वर्ब सिंगुलर आ जाएगी, तो आर हटा दीजिए, इज लगा दीजिए। आगे चलते हैं 34 नंबर पे, सारा हैज गिवन 6 डजन्स, 6
डजन्स, गलत है ना, क्योंकि नंबर आ रहा है, डेफिनेट नंबर आ रहा है, नाउन हमारा दिया गया है। डजन्स जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि नंबर पर्टिकुलर दिया गया है, डेफिनेट नंबर है, डजन होगा, डजन्स नहीं करेंगे। डजन कर दीजिए, 6 डजन। जैसे 200 होता है ना कि हंड्रेड्स, 5000 होता है ना कि थाउजेंड्स। ओके, आगे चलिए 35 नंबर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लिखा हुआ है, ऑल्दो सी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, सी इज येट टू लर्न द अल्फाबेट्स। मतलब कि उसने इंग्लिश को ऑलमोस्ट लगभग 1 साल तक सीखा। सी इज येट टू लर्न, अभी तक उसे क्या सीखना है? वर्णमाला, यानी अभी तक उसको वर्णमाला नहीं आती है और 1 साल हो गए उसको अंग्रेजी सीखते सीखते। तो यहां पे लैंग्वेजेस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि और किसी लैंग्वेज का जिक्र तो हुआ ही नहीं, इंग्लिश ही सीख रहा है वो। तो इसका मतलब कि यहां पे सी इज येट टू लर्न द अल्फाबेट्स, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि उसको अभी वर्णमाला ही नहीं आते। तो लैंग्वेज कहां से आ जाएगी? 1 साल सीखते सीखते हो गया। तो यहां पे अल्फाबेट होना चाहिए। क्या हो जाएगा? अल्फाबेट। तो बेट्स गलत है, अल्फाबेट कर दीजिए, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये 35 सेंटेंसेस हमने कंप्लीट किए, और ये एक्सरसाइज जो थी हमारी एनडीए, सीडीएस, एफकेट, सीजीएल और बैंक पर बेस्ड थी, जो कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। ये देखिए, ऐसा क्लियर नहीं है कि एयरफोर्स वाले आप इस एक्सरसाइज को ना देखें, एयरफोर्स वाले भी देख सकते हैं, ताकि वो और भी ज़्यादा अपना जोन जो है वो और स्ट्रांग कर सकते हैं, और जो बैंक वाले हैं वो बेसिक से पढ़ सकते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि नाउन अब इससे बाहर का ना आए। तो ये पार्ट 1 है, अब एक पार्ट और बचा है नाउन का, वो आपको आगे मिलेगा, उसका भी कॉन्सेप्चुअल वीडियो आएगा, और फिर इसके बाद उसकी एक्सरसाइज हम करेंगे। वोकेबुलरी के वीडियोस आते रहेंगे, तो वोकेबुलरी मैंने आपसे बोला है कि नेक्स्ट सेशन से फिर वोकेबुलरी भी एक्सरसाइज के साथ में लग के आएगी। ओके, तो आज की क्लास में बस हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और नए कंटेंट के साथ में। कमेंट करके बताइए सेशन कैसा लगा। जय हिंद।